बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हुजूर ने दो बहनों और दो भाइयों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना किया है। आज की इस वीडियो में हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि हुजूर ने दो बहनों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों किया है, और साथ ही साथ सोने के आदाब भी बयान करेंगे, तो लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई की है और एक कामयाब जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है। यानी जिंदगी के तमाम मराहिल में उन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई है, यहाँ तक कि नींद की हालत को भी फरामोश नहीं किया। वो नींद जिसमें इंसान तकरीबन अपनी 1/3 जिंदगी गुजार देता है। इस्लाम ने उसके बहुत से आदाब और सुन्नत जिक्र फरमाया है। जो शख्स इन पर अमल करेगा उसे सुकून और इत्मीनान की नींद नसीब होगी, परेशानी, बेचैनी और बेख्वाबी से निजात मिलेगी। सोने के आदाब में से एक अदब ये है कि जल्द से जल्द सोए और बगैर जरूरत के जागने से परहेज करें। हजरत अबू बरजा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल खुदा इशा से पहले सोने को और इशा के बाद बातचीत करने को नापसंद करते थे। सोने का दूसरा अदब यह है कि इंसान दाईं करवट पर सोए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करवट पर सोया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो भाइयों बहनों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना किया है। दोस्तों, इस्लाम इंतहाई साफ सुथरा और पाकीजा दीन है। इसके अहकाम इंतहाई उम्दा, तकवा, खौफे बारी ताला और पाकीजगी पर बनी है। इस्लाम जहां ज़ाहिरी गंदगी से बचने की अपील करता है, उसके साथ साथ ऐसे इंतजाम भी इंसानों को देता है जिससे हर फर्द की रूहानी तरबियत भी होती है। इस्लाम ने वालिदैन के लिए जहां उन्हें खुद गुनाह के कामों से बचने की तलकीन की है, वहां पर उनके बच्चों के लिए भी हुक्म सादिर फरमाए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने पर मारे और उनके बिस्तरों को जुदा जुदा और अलग कर दे। अल्लामा महमूद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अबू दाऊद की शरह में लिखते हैं कि उनके बिस्तर जुदा जुदा कर दो। इसका मतलब ये है कि उनके सोने की जगह अलग अलग बनाओ, इसलिए कि जब वो 10 साल को पहुंचते हैं तो ब्लूगत की अदना हद तक करीब हो जाते हैं, उनकी सोबत ज्यादा होती है और उन पर फसादो खराबी का डर होता है। यह इस बात पर दलालत है कि औलाद के वली माँ बाप पर वाजिब है कि बच्चे जब 10 साल की उम्र को पहुंच जाएं तो वो बच्चों के दरमियान सोने की जगह में तफरीक डाल दें, अगर चाहे वो भाई ही क्यों ना हो। हुज़ूर ने बच्चों को अलहदा बिस्तरों पर सुलाने का जो हुक्म आज से 1400 साल पहले दिया था, आज की तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस और जिनसियात के माहिरीन न सिर्फ इसको तस्लीम करते हैं बल्कि इस पर जोर देते हैं, इसके फायदे गिनवाते हैं और इससे लापरवाही बरतने पर बुरे अंजाम से डराते हैं। किताब अपने बच्चों को जिनसियात से आगाह करो, जिसको अंजुमन मुआयना अतफाल अमेरिका ने तैयार किया है, कहते हैं कि जरूरी है कि बच्चों को एक बिस्तर पर न सोने दिया जाए, और बेहतर तो ये है कि इन्हें एक कमरे में भी न सुलाया जाए, क्योंकि जो बच्चे लगातार एक बिस्तर पर सोते हैं उनके अंदर रगा और जिस्मानी मिलाप का मर्ज रोनुमा होता है और रफ्ता रफ्ता ये बच्चे जिनसी खेल खेलने लगते हैं। सोने के कमरे में माँ बाप के साथ साथ बच्चों का सोना भी किसी सूरत हिकमतो दानई से खाली नहीं है, क्योंकि बच्चे बजाहिर सोए हुए नजर आते हैं लेकिन हकीकत में वह जागते होते हैं। 2-3 साल के बच्चों का भी आमतौर पर यही हाल है। ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को जिनसी मिलाप की हालत में बेदार होते ही देखकर डर जाते हैं और अक्सर उनका बुरा हाल होता है। बाज औकात ऐसा भी होता है कि रात की गहरी सियाही भी उनकी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकती, इसलिए कि हरकतों और सकनात से भी छोटे बच्चों की नींद उचाट हो जाती है और ये नोखेज बच्चों में जिनसी बेराह रवि के जरासीम सरायत कर जाते हैं और शुरू से ही उनकी आदतें भी बिगड़ने लगती है। इन आवारिज की कड़ियों को हम निहायत आसानी के साथ बिस्तर अलहदा न करने की सूरत में जोड़ सकते हैं, जिसमें बच्चे माँ बाप के साथ एक कमरे में सोते हैं और उनकी हरकतों से मुतासिर होते हैं, जबकि शरीयत और अकल की रूह से इसकी सख्त ममानियत वारिद हुई है। इसलिए माँ बाप को इस सिलसिले में बड़ी एहतियात और सख्त परहेज की जरूरत है। अल्लामा मुनावी जामे सगीर की शरह में लिखते हैं कि जब तुम्हारी औलाद 10 बरस की उम्र को पहुंच जाए तो उनके वो बिस्तर जहां वो सोते हैं जुदा जुदा कर दो, शहवत की मुसीबतों से डरते हुए, अगरचे 2 बहनें ही क्यों न हो। इस तरह एक रिवायत में हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया कि मर्द मर्द की शर्मगाह की तरफ न देखे और न ही औरत औरत की सतर की तरफ देखे, और मर्द एक मर्द के साथ एक कपड़े में जमा न हो और न औरत औरत के साथ एक कपड़े में जमा हो। इस हदीस में भी यह हिकमत पेशे नजर है कि मर्दों जन बुराई से महफूज रहें और अपने आप को गुनाहों से बचाए रखें, क्योंकि जब तन्हाई और एक ही बिस्तर में उन्हें सोने की जगह मिलती है तो शैतानियत का दरवाजा खुलने में देर नहीं लगती है।
तो इस्लाम ने इस दरवाजे को बंद करने के लिए ये तालीम दी है कि 10 साल जो शऊरी उम्र की इब्तिदा होती है उससे ही पाबंदी कर दी जाए ताकि बुराई के रास्ते बंद हो जाए। इसलिए हमें इस बात की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और अपने बच्चों को पाबंदी कर दी जाए ताकि बुराई के रास्ते बंद हो जाए। इसलिए हमें इस बात की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से हमकिनार करने के लिए पूरी मेहनत और कोशिश से काम लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल तरीक़-ई-इस्लाम 09 को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।